आज हम डॉक्टर जॉन कैम उर्फ नरेंद्र यादव के मामले में पुलिस और कई अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा की गई जांच में सामने आए कुछ स्पष्ट तथ्यों को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि डॉक्टर जॉन कैम उर्फ नरेंद्र यादव द्वारा किए गए दुर्लभतम अपराध के कानूनी पहलू क्या हैं। उन पर भारत के कुछ प्रतिष्ठित अस्पतालों में सबसे प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञों में से एक के रूप में रुककर कई जटिल हृदय शल्य चिकित्सा करने का आरोप है। अस्पतालों की सूची में दमोह का प्रतिष्ठित मिशन अस्पताल भी शामिल है, जो पूरे जिले के लोगों के स्वस्थ जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस अस्पताल ने जिले में कोरोना वायरस को रोकने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। एडवोकेट दीपक बुंदेला के अनुसार ऐसे मामलों के संबंध में कई अदालती फैसले हैं और वे ज़्यादातर भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 पर आधारित हैं, जो एजेंसी के दायरे में किए गए वैध कार्यों के लिए एजेंट को क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रिंसिपल संस्था एजेंसी जो नियुक्त करती है के दायित्वों को रेखांकित करता है। यह उन स्थितियों को भी संबोधित करता है जहां प्रिंसिपल एजेंट के अनधिकृत कृत्यों के लिए उत्तरदायी होता है, यदि प्रिंसिपल के कार्यों से तीसरे पक्ष को विश्वास हो जाता है कि एजेंट के पास अधिकार था। अधिकांश न्यायालयों में प्रिंसिपल संस्था एजेंसी और एजेंट नियुक्त व्यक्ति को एजेंट द्वारा किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अपराध की प्रकृति और प्रिंसिपल और एजेंट के बीच संबंधों के आधार पर जिम्मेदारी की सीमा अलग अलग होती है। भारतीय आपराधिक कानून के अनुसार अपराध करने वाला व्यक्ति पूरी तरह से अपराध के लिए जिम्मेदार होता है। प्रिंसिपल एजेंसी एजेंट के कार्यों के लिए रिस्पोंडिएट सुपीरियर या विक्रीय दायित्व के सिद्धांत के तहत उत्तरदायी हो सकती है, खासकर अगर एजेंट अपने रोजगार के दायरे में काम कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल को एजेंट के कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, भले ही उन्होंने उन्हें सीधे निर्देश या अधिकृत न किया हो। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि नौकरी चाहने वाले व्यक्ति के दस्तावेजों का सत्यापन पुलिस या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी आदि की मदद से व्यक्ति के पिछले रिकॉर्ड की पुष्टि करना। मिशन अस्पताल ने बयान दिया है कि इस डॉक्टर को हैदराबाद स्थित एक एजेंसी ने नियुक्त किया था, इसलिए यह भी ध्यान देने योग्य है कि क्या दमोह में मिशन अस्पताल प्राधिकरण ने डॉ. जॉन कैम उर्फ नरेंद्र यादव के दस्तावेजों और पिछले इतिहास का कोई आंतरिक सत्यापन किया है। क्या उन्होंने एजेंसी को मौतों की उच्च दर की सूचना दी है आदि को अस्पताल की लापरवाही की गंभीरता को तय करने के लिए देखा जाना चाहिए। हम आपको पुलिस, कई सरकारी एजेंसियों और मध्य प्रदेश के दमोह जिले से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे देश को चौंका दिया था। एक फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव ने 7 लोगों की हार्ट सर्जरी कर जान ले ली। आरोपी के कांड का खुलासा होते ही पुलिस ने फर्जी डॉक्टर को यूपी के प्रयागराज से गिरफ्तार किया। मंगलवार के दिन आरोपी को जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान पुलिस ये पता करने की कोशिश करेगी कि नकली डॉक्टर ने कैसे फर्जीवाड़ा किया। इसके साथ ही इस फर्जीवाड़े में हॉस्पिटल मैनेजमेंट की क्या भूमिका थी। दमोह जिले से सामने आए इस मामले में हेल्थ फैसिलिटी में लापरवाही को उजागर किया है। आपको बता दें कि डॉक्टर एन जॉन कैम उर्फ नरेंद्र यादव ने खुद को लंदन रिटर्न कार्डियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट के रूप में पेश किया था। साथ ही बिना MCI लिए दमोह के मिशन हॉस्पिटल में 1 जनवरी से 12 फरवरी 2025 तक करीब 15 मरीजों की सर्जरी की। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 12 फरवरी के बाद से डॉक्टर फरार हो गया था। चलिए इस पूरे मामले पर दमोह जिले के SP क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। डॉक्टर जो आरोपी डॉक्टर है, डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम, इनको प्रयागराज से हमारी टीम ने गिरफ्तार किया है और हमारी 3 टीमों ने इस पर काम किया है। और इसमें से एक टीम जो प्रयागराज की लोकेशन पर रवाना हुई थी, वहाँ से इसको हमने एक टाउनशिप से गिरफ्तार किया है और वहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन और चीज़ें बरामद हुई हैं वो साथ में इसको लेकर आ रहे हैं। और प्रयास यही होगा कि एक बार इनसे पूछताछ की जाए और पुलिस रिमांड भी लेके डिटेल से इनसे ठीक से पूछताछ की जाए और उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए। तो कैसे बहुत सारे सूत्रों से हम लोग लगातार संपर्क में थे जी कि इनके वेयर अबाउट्स कहाँ के हैं। पिछले 6 महीने में जिन लोगों के संपर्क में आए उस पर भी काम किया जा रहा था और भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव इसमें चीज़ें शामिल की गई थी, तो उसी से ये चीज़ रिवील हुई।
और आपने जो FIR की है इसके खिलाफ, उसमें और भी लोगों के नाम बताए गए हैं, तो उनके खिलाफ कब तक गिरफ्तारी होगी, नाम कब तक? नो डाउट कि इसमें जो हमने बाकी लोगों को शामिल करने की बात कही है, उसमें हम CMHO और जबलपुर मेडिकल कॉलेज की जो टीम है उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं कि इसमें जिम्मेदारी किस पे तय की जाएगी। अस्पताल प्रबंधन पर जो इसको हायर करने का वो था अधिकार, वो उन्होंने बताया है कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया हुआ था, तो नो डाउट कि उसको भी हम अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर इन दोनों ही पक्षों से लापरवाही हुई है तो नो डाउट कि उनको इसमें अपराध में शामिल किया जाए। वहीं कोर्ट की सुनवाई के दरमियान क्या कुछ हुआ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सुन लीजिए। आज माननीय न्यायालय के समक्ष थाना कोतवाली दमोह द्वारा आरोपी नरेंद्र यादव उर्फ जॉन एन केम को पेश किया गया है, जो कि यहाँ पे एक संस्था है मिशन अस्पताल, इसमें डॉक्टर के रूप में रहा है और इसके द्वारा कई पेशेंटों को हार्ट सर्जरी की गई है। इसमें आरोपी के द्वारा जो की गई सर्जरी में से 7 व्यक्ति इसमें खत्म भी हो गए, मृत्यु हो चुकी है, जो कि इसकी लापरवाही के कारण हुआ है। यहाँ पे कई दिनों से इसके संबंध में शिकायत थी और आरोपी के विरुद्ध में ये मामला थाना कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके संबंध में विवेचना जारी है। आरोपी द्वारा जो डिग्रियां बताई गई हैं उस पर पूरा संदेह है कि ये फर्जी हैं। किसी अन्य विदेशी डॉक्टर के नाम से भी एक डिग्री बताई गई है, जो भी फर्जी होने का पूर्ण संदेह है और उसमें पुलिस द्वारा जांच विवेचना की जाने के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। आरोपी के संबंध में विवेचना जारी है और अतिरिक्त यदि कोई आवश्यकता पड़ती है पुलिस विवेचना में, तो इसके लिए पुलिस रिमांड की और आवश्यकता मांग की जा सकती है। पुलिस अगली 13 तारीख तक की रिमांड मांगी गई है, जो स्वीकृत है। अब आपको बताते हैं कि नरेंद्र जॉन कैम यानी कि नरेंद्र विक्रमादित्य यादव आखिर है कौन और वो किस तरह से लंदन के एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के नाम पर हार्ट सर्जरी कर रहा था। नाम नरेंद्र जॉन कैम, पता 7 शक्ति एनक्लेव, जेम्स मार्ग, देहरादून। असली नाम नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, लेकिन आधार कार्ड पर नाम नरेंद्र जॉन कैम। आधार कार्ड पर चिपकी ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपने पहले भी कभी देखी हो सकता है ये नाम भी आपने सुना हो, और अगर नहीं तो हम बताते हैं। दरअसल साल 2023 में इसी नाम के एक ट्विटर हैंडल से सीएम योगी की तारीफ वाली एक पोस्ट की गई और तब ये नाम काफी सुर्खियों में आया था। उस वक्त भी लंदन वाले डॉक्टर एन जॉन कैम का नाम उछला था और उस वक्त भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी, क्या डॉक्टर एन जॉन कैम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव हैं? लेकिन तब यह मामला आया गया हो गया और अब 2 साल बाद फिर से डॉक्टर एन जॉन कैम प्रकट हुए हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे गुनाह के साथ जिसका मुकाम सिर्फ और सिर्फ सलाखें हैं। इनके नाम को हमने गूगल पे डाला तो जो रियल डॉक्टर एन कैम जॉन हैं, जो लंदन में हैं और बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं वो, तो उनकी जब साइट खोली तो उस पर इसका पूरा वृत्तांत लिखा हुआ था कि भारत में कोई एक नरेंद्र यादव व्यक्ति है जो हमारे नाम का उपयोग करते हुए वहाँ डॉक्टरी का पेशा कर रहा है और अपराध कारित कर रहा है, और जिसपे हैदराबाद में और तेलंगाना में भी FIR दर्ज हुई हैं। इस प्रकार का अपराधी फिर दमोह आता है और यहाँ अपराध करके चला जाता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया इस पर। अब चलिए आपको असली जॉन कैम के बारे में बताते हैं। डॉक्टर जॉन कैम कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लंदन से सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वे क्वीन एलिजाबेथ के भी फिजिशियन के तौर पर काम कर चुके हैं। डॉक्टर एन जॉन कैम लंदन वाले असली डॉक्टर तो हैं, लेकिन भारत वाले डॉक्टर एन जॉन कैम असल में नरेंद्र विक्रमादित्य यादव हैं। दावा है कि डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम के पास फर्जी डिग्री है, वो कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। आंध्र प्रदेश की किसी यूनिवर्सिटी से MBBS की सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है। आरोप ये भी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ला की मौत मामले में भी डॉक्टर नरेंद्र जॉन कैम का नाम उछला था। तब IMA ने जांच भी करवाई और उसी समय नरेंद्र विक्रमादित्य की फर्जी डिग्री का पता चला, लेकिन तब ये फर्जी डॉक्टर कार्रवाई से बच गया। पर दमोह के मिशन अस्पताल में 7 मरीजों की मौत पर जो खुलासा हुआ, तब इस डॉक्टर के बारे में कई और जानकारियां सामने आई।
नरेंद्र विक्रमादित्य दरअसल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड नहीं है और इनके मेडिकल दस्तावेज भी रजिस्ट्रेशन साइट पर नहीं है। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन का कोई अता पता नहीं है। तेलंगाना में भी रजिस्ट्रेशन नहीं मिली है। डॉक्टर नरेंद्र जॉन के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। हैदराबाद में एक बार गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला कुछ ज्यादा ही संगीन है। इस शख्स ने डिग्री और अनुभव के बिना ही एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी जैसे जटिल ऑपरेशन कर दिए। इसका नतीजा ये हुआ कि 7 मरीजों की जिंदगी चली गई। टीम न्यूज़ नेशन।